Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our chapter 2 subject and predicate in English grammar. So students, do you know subject and predicate? Subject and predicate. Subject means क्या होता है? विषय, है ना, और predicate means विधेय, है ना. सब्जेक्ट या फिर हम कर्ता जिसे बोल सकते हैं, कर्ता और विधेय. ओके. तो सब्जेक्ट क्या होता है? नेमिंग पार्ट. एंड प्रेडिकेट क्या होता है? टेलिंग पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. ओके, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? नेमिंग पार्ट. नेमिंग पार्ट. एंड प्रेडिकेट क्या है? टेलिंग पार्ट. टेलिंग पार्ट. ओके, इससे क्या हमें पता चल रहा है? सब्जेक्ट मीन्स नेमिंग पार्ट, मतलब नेम जहां पर भी आ रहा है ना, किसी का भी नेम हो. और प्रेडिकेट में टेलिंग पार्ट, जिसके लिए बोला जा रहा है ना, जिसके लिए बोला जा रहा वह क्या है? टेलिंग पार्ट है. ओके, सब्जेक्ट में हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? जिससे हु और व्हाट. ओके, हु और व्हाट. और टेलिंग पार्ट में टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. ओके, टेल्स what the subject is or does. ओके, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, या वह क्या कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. ओके, नाउ गिव यू सम एग्जाम्पल. द डॉग was barking loudly. The dog was barking loudly. Okay students, so in this sentence what is subject and predicate? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? डॉग. ओके, डॉग नेम है ना, या डॉग. सब्जेक्ट क्या कहलाता है? नेमिंग पार्ट. तो डॉग क्या है? नेम ही है, तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. ओके, एंड बार्किंग लाउडली. डॉग क्या कर रहा है? लाउडली बार्क कर रहा है ना. तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? डॉग के बारे में. डॉग के बारे में बोला जा रहा है ना. डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता है वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ओके, क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ओके, हमने अभी पढ़ा ना. प्रेडिकेट क्या है? टेलिंग पार्ट. टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, है ना. सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है या फिर वह क्या कर रहा है ना, तो वह क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल. काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास. ओके, काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास. अब इसमें किसके लिए बोला जा रहा है कि ईट्स ग्रीन ग्रास? हरी घास कौन खाती है? काऊ. कौन खाती है? काऊ. अब यहाँ पर किसके लिए बोला जा रहा है? काऊ के लिए. क्या बोला जा रहा है काऊ के लिए? कि वह ग्रीन ग्रास खाती है, हरी घास खाती है ना. तो यहाँ पर किसके लिए बोला जा रहा है? काऊ के लिए. तो काऊ यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है? कि वह हरी घास खाती है, तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट. क्या हुआ? ये प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट, सो आपको ये क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ना. सब्जेक्ट नेमिंग पार्ट, कोई भी नाम आ रहा हो यहाँ पर. यदि यहाँ पर किसी गर्ल या बॉय का नाम भी आ रहा है तो वह भी सब्जेक्ट है. ओके, आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ना. तो आप इजीली फाइंड कैसे कर पाएंगे? जब आपको पता रहेगा कि सब्जेक्ट में होता क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या है? नेमिंग पार्ट. हु और व्हाट, मतलब कौन और क्या, है ना.
और प्रेडिकेट क्या है? टेलिंग पार्ट है, जिसके लिए बोला जा रहा है, सब्जेक्ट के लिए क्या बोला जा रहा है या वह क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, हरी घास खाती है, कौन खाती है? काऊ खाती है ना। तो काऊ यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए क्या बोला जा रहा है कि वह हरी घास खाती है, इट्स ग्रीन ग्रास, तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, सो आपको ये क्लियर हो गया ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे किसी भी सेंटेंस में। ओके, कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। ओके स्टूडेंट, सो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से फाइंड करेंगे। आप अदर एग्जाम्पल लेकर भी देखिएगा और उसमें आप फाइंड कीजिएगा कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।